बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी का हंगामा, हिंसा के जवाब में निकाला मौन जुलूस। बंगाल की सियासत में जोरदार बवाल, बीजेपी पर ममता बनर्जी का पलटवार, कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय समेत कई नेताओं के खिलाफ एफआईआर। कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय पर लगा दंगा भड़काने का आरोप। कल बंगाल सरकार के खिलाफ बीजेपी ने निकाला था मोर्चा। जनता पार्टी के कार्यकर्ता यदि सरकार की हिंसक कार्रवाई जो हमारे कार्यकर्ताओं के मर्डर हो रहे हैं उसके खिलाफ यदि प्रदर्शन प्रजातांत्रिक तरीके से करती है तो उनके लिए कानून है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक प्रदेश में दो कानून कैसे है? बंगाल की सियासी जंग में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी मारी एंट्री, हालात को बताया चिंताजनक। बीजेपी ने कोलकाता की पुलिस पर लगाया सिख युवक की पगड़ी खींचने का आरोप। कल प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने की थी पिटाई। प्रियांशु पांडे की सुरक्षा में तैनात थे बलविंदर सिंह, सिख समुदाय ने जताई जबरदस्त नाराजगी। बिहार चुनाव में 19 सीटों पर लड़ेगी एआईएमआईएम। ओवैसी बोले, हमें विरोधी बताते हैं वोट कटवा, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। हम हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट से कहेंगे कि आप बोलते रहिए, आप नहीं बोलेंगे तो हमको तकलीफ होगी। आप बोलते रहिए क्योंकि ये झूठ बोलते। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर जोरदार हंगामा, महुआ सीट के उम्मीदवार को बदलने की मांग। छपरा से लालू के हमनाम लालू प्रसाद यादव ने दाखिल किया नामांकन, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भरा पर्चा। बिहार चुनाव के ठीक पहले झारखंड हाईकोर्ट ने लालू को दी राहत, चाईबासा ट्रेजरी मामले में जमानत, लेकिन जेल में बिताना होगा वक्त। पटना पहुंचा रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर, शनिवार की सुबह पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने एयरपोर्ट पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी थे मौजूद। एयरपोर्ट से विधानसभा परिसर पहुंचा रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर, सियासी दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। पटना ले जाने के पहले दिल्ली में आखिरी दर्शन के लिए रखा गया पासवान का पार्थिव शरीर, घर पहुंचकर राष्ट्रपति ने भी दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने रामविलास पासवान के शोक संतप्त परिवार वालों से मिलकर व्यक्त की संवेदना, दलित नेता को बताया अपना दोस्त। दिन भर लगा रहा रामविलास पासवान के आखिरी दर्शन के लिए लोगों का तांता, बीजेपी अध्यक्ष समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने भी किए रामविलास पासवान के अंतिम दर्शन, दिवंगत नेता को दी श्रद्धांजलि। रामविलास पासवान के पैतृक गांव में शोक का माहौल, पूर्व पत्नी का रो रो कर बुरा हाल। रामविलास पासवान के निधन से शोक में डूबी बिहार की सियासत, समाजवादी नेताओं ने जताया दुख। अजमेर पहुंचने पर सचिन पायलट का भव्य स्वागत, हाईवे पर समर्थकों ने रोकी सचिन की कार, जमकर की नारेबाजी। हाथरस केस में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा पीड़ित परिवार, 11 तारीख को 5 लोग जाएंगे लखनऊ। 12 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में होगी सुनवाई, अदालत ने खुद लिया है संज्ञान। हाथरस कांड में एसआईटी ने तेज की तफ्तीश, मृतक लड़की के गांव के 40 लोगों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। पीड़ित परिवार के घर के बाहर पेड़ के नीचे एसआईटी ने बनाया कंट्रोल रूम, आने जाने वालों पर निगरानी। पीड़ित के घर आने जाने वाले रास्ते पर लगे हैं सीसीटीवी, हर किसी से ली जाती है पूरी जानकारी। हाथरस में पीड़ित के गांव में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम, घर के बाहर पुलिस की तैनाती, डीआईजी ने लिया सिक्योरिटी का जायजा। 2 शिफ्ट में ड्यूटी है, अलग अलग तरह की ड्यूटी है, शेडो ड्यूटी है, बैरियर ड्यूटी है, स्टैटिक ड्यूटी है और घर वालों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए उसकी भी चेकिंग कराई जा रही है। यहाँ पर एक रजिस्टर भी मेंटेन है। राजस्थान के करौली में जमीन विवाद में मंदिर के पुजारी को जिंदा जलाने का आरोप, आग में झुलसने के बाद अस्पताल में पुजारी ने तोड़ा दम। पुजारी ने किया था मंदिर पर कब्जे का विरोध, सूबे के सीएम बोले गुनहगारों को बख्शेंगे नहीं। करौली मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, सतीश पूनिया बोले कांग्रेस के बहादुर शाह जफर साबित होंगे गहलोत। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। जब बंगाल में वो आंदोलन करते हैं, उसकी शिकायत करते हैं कि हम। करौली मामले को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ ब्राह्मण महासभा की मोर्चेबंदी, जयपुर में विरोध प्रदर्शन। टीआरपी घोटाले में पूछताछ के लिए रिपब्लिक टीवी के सीएफओ को मुंबई पुलिस का समन, पैसे के लेन देन पर भी होगी पूछताछ। टीआरपी कांड में किसी आरोपी या गवाह ने नहीं लिया इंडिया टुडे का नाम, मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर ने आज तक के साथ खास बातचीत में किया दावा।
एफआईआर के हिसाब से जो कुछ लोगों को विटनेसेस के तौर पे पेश किया गया था, उनके पास भी तहकीकात की गई, लेकिन उन्होंने ये सारी चीज़ें डिनाई की है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था करके। रक्षा क्षेत्र में भारत को बड़ी कामयाबी, एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण। अकूत ताकत से लैस है रुद्रम, दुश्मन के रडार और संचार सिस्टम को तबाह करने की क्षमता। कृषि कानूनों के विरोध में जारी है किसानों का कोहराम, पंजाब के मोगा में हाईवे पर चक्का जाम। रोपड़ के टोल प्लाजा पर किसानों के धरने से लगा लंबा जाम, आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान भी पहुंचे। फरीदकोट में हाईवे पर धरने पर बैठे किसान, 30 संगठनों ने लगाया चक्का जाम। गुरदासपुर में किसानों ने जम्मू अमृतसर हाईवे बंद करके किया प्रदर्शन, करीब 2 घंटे ठप रही आवाजाही। बरनाला में खेती के लिए बिजली सप्लाई को लेकर किसानों का हल्ला बोल, अमरिंदर के सरकार के खिलाफ जोरदार नाराजगी। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, 24 घंटे में 70,000 से ज्यादा नए केस, 69 लाख के पार हुआ कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 964 मरीजों की मौत, 1,06,000 से ज्यादा मरीज तोड़ चुके दम। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा नए मरीज, 14,93,000 के पार कुल आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा नए मरीज, 4,27,000 के पार कुल आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2,700 से ज्यादा नए मरीज, 3 लाख के पार हुआ कुल आंकड़ा। दिल्ली में एमसीडी के सबसे बड़े अस्पताल के डॉक्टर और नर्सों ने किया प्रदर्शन, 4 महीने से नहीं मिला वेतन। 9 कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर वाराणसी में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, पुलिस से धक्का मुक्की। आजमगढ़ में एसपी कार्यालय का घेराव, खूनी संघर्ष में पुलिस की एकतरफा कार्रवाई को लेकर नाराजगी। भीमा कोरेगांव केस में एनआईए ने स्टैन स्वामी को किया गिरफ्तार, झारखंड में आदिवासियों के लिए करते हैं काम। स्टैन स्वामी की गिरफ्तारी को लेकर समर्थकों का विरोध, सरकार पर लगाया झूठे केस में फंसाने का आरोप। यूपी के माफिया पर लगातार कस रहा है सरकार का शिकंजा, प्रयागराज में राजेश यादव के मकान पर चला सरकारी बुलडोजर। लखनऊ में गोकशी के आरोप को पुलिस ने 6 महीने के लिए जिले से निकाला, डुगडुगी बजाकर किया ऐलान। सोनीपत में आपसी रंजिश में 2 गुटों में जोरदार भिड़ंत, 20 से 22 राउंड फायरिंग, 1 की मौत। सुल्तानपुर में डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से लड़की की मौत, परिवार वालों ने जमकर किया हंगामा। चंदौली में गांजे की तस्करी के आरोप में मां बेटे गिरफ्तार, 13 लाख की नशे की खेप बरामद। कानपुर में हाईवे पर पलटा पेट्रोल टैंकर, खबर फैलते ही लोगों में मची लूट। राजस्थान के सीकर में कपास की फैक्ट्री में भीषण आग, 25 लाख के नुकसान की आशंका। हरदोई में दिन दहाड़े दूध कारोबारी की हत्या, पिता की हत्या का बदला लेने के लिए वारदात को दिया अंजाम। गोरखपुर में हाईवे पर आग का गोला बनी कार, बाल बाल बचा परिवार। अमृतसर से फर्जी ट्रैवल एजेंट गिरफ्तार, पठानकोट और तरनतारन में लोगों को विदेश भेजने के नाम पर 1,75,00,000 की कर चुका ठगी। हरिद्वार के हरे राम आश्रम में बैठक के दौरान हंगामा, शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक और पूर्व पालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी के बीच नोकझोंक। झारखंड के जामताड़ा में डॉक्टर के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, चिकित्सकों ने की सुरक्षा की मांग। पंजाब के गुरदासपुर में सेना के एक जवान ने घरवालों के साथ मिलकर की पत्नी की पिटाई, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। इंदौर में डीआरआई टीम को मिली बड़ी कामयाबी, 1750 किलो गांजे के साथ एक गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़, 15 लाख के करीब नशे की खेप जब्त, 3 गिरफ्तार। अमृतसर में 3 लड़कों पर महिला से गैंगरेप का आरोप, कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर होटल में वारदात। पंजाब के बरनाला में ट्रैक्टर से टकराया मजदूरों से भरा कैंटर, हादसे में एक शख्स की मौत, 17 घायल। यूपी के बांदा में पत्नी का कटा सिर हाथ में लेकर थाने पहुंच गया पति, अवैध संबंध के शक में की वारदात। गढ़वा में महिला को डायन बताकर एक परिवार के बर्बरता, नग्न करके महिला को पीटा गया, लोग देखते रहे तमाशा। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक कार के शोरूम में लगी आग, लाखों के नुकसान की आशंका। काजीरंगा नेशनल पार्क में घुसा बाढ़ का पानी, डूब गए जानवरों के आशियाने। हैदराबाद में भारी बारिश से कोहराम, कई जगहों पर पानी भरने से लोगों की मुश्किल बढ़ी। आज आईपीएल में राजस्थान और दिल्ली की भिड़ंत, शारजा में हो रहा है दोनों टीमों का मुकाबला। 326 अंकों की बढ़त के साथ 40,509 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 79 पॉइंट बढ़कर 11,914 पर बंद।
रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार। 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ में 9.5% गिरावट की आरबीआई गवर्नर ने जताई आशंका। आर्थिक सुधार के संकेत मिलने का किया दावा। अब ग्राहकों को मिल सकेगा ज्यादा होम लोन। रिस्क वेटेज घटने से बैंकों की लागत में भी होगी कमी। सितंबर में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेशकों ने निकाला पैसा। लिक्विड फंड से निकाले गए 65,000 करोड़। सैमसंग ने 16,999 रुपए में लॉन्च किया एफ सीरीज का पहला मॉडल गैलेक्सी F41। गैलेक्सी A21s का नया वेरिएंट भी लॉन्च। ऑल इलेक्ट्रिक मर्सिडीज बेंज EQC भारत में लॉन्च। 1 करोड़ की कार 5.1 सेकंड में पकड़ती है 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। भूख के खिलाफ जंग लड़ने वाली संस्था को मिला नोबेल का शांति पुरस्कार। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया सम्मान। दुनिया में लगातार बढ़ रही है कोरोना के मरीजों की संख्या। 3 करोड़ 68 लाख के पार हुआ आंकड़ा। अब तक 10,67,000 की जा चुकी जान। अमेरिका में 78,33,000 के पार कोरोना मरीजों की संख्या। 2,17,000 से ज्यादा की हो चुकी मौत। व्हाइट हाउस के मेडिकल स्टाफ के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप अब पूरी तरह ठीक। शनिवार से जनता के बीच करेंगे चुनाव प्रचार। कोरोना को लेकर चीन ने अमेरिका पर किया पलटवार। अफवाह फैलाने का लगाया आरोप। स्वीडन में कोरोना की वापसी के मद्देनजर सख्त किए गए नियम। खेल और बाकी आयोजनों में सिर्फ 50 लोगों को अनुमति। कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आया रूस। मई के बाद एक दिन में दर्ज किए गए 11,000 से ज्यादा केस। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने पर्यावरण नीतियों को लेकर थपथपाई अपनी ही पीठ। कहा अमेज़न को लेकर फैलाया जा रहा झूठ। स्पेन में कैटलोनिया की मांग को लेकर लगातार बढ़ रहा विरोध। बार्सिलोना में प्रदर्शनकारियों ने स्पेन के राजा की तस्वीरों को लगाई आग। नाइजीरिया के लागोस में गैस प्लांट में जोरदार ब्लास्ट से 5 लोगों की मौत। कई घरों, दुकानों और होटल को भारी नुकसान। माली में एक नेता को इस्लामिक चरमपंथियों के कब्जे से छुड़ाया गया। फ्रांस और इटली के नागरिकों को भी किया गया रेस्क्यू। साउथ कोरिया के उल्सान में बहुमंजिला इमारत में लगी आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। लंदन फिल्म फेस्टिवल पर कोरोना का बड़ा असर। सिर्फ 60 फिल्में दिखाई जाएंगी। लाइव स्ट्रीमिंग की इजाजत। फ्रांस में 6 साल के मासूम ने पियानो बजाकर बटोरी सुर्खियां। 1 साल की उम्र से अपनी मां से ले रहा ट्रेनिंग। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।